अब आपको 2.5 साल पीछे लेकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली प्रचंड जीत के बाद और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने। इसके अलावा बतौर प्रधानमंत्री अपने दोनों कार्यकाल में अब तक पीएम 5 बार केदारनाथ जा चुके हैं। भगवान शिव के प्रति मोदी की भक्ति भी जगजाहिर है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि फिरोजपुर फ्लाईओवर पर आए संकट को मोदी इसलिए पार कर पाए क्योंकि उनके साथ महादेव का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के खिलाफ पूरी थी व्यवस्था, भोलेनाथ ने की भक्त की रक्षा। महादेव की दया से वो बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था साहब। अनहोनी को टाल देने वाली तकदीर, नरेंद्र के आराध्य ने बदल दी तस्वीर। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है। 5 जनवरी को होने वाला था हादसा, शिव आराधना से बदल गई पटकथा। पूरे 20 मिनट तक होनी और अनहोनी के बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का काफिला इस फ्लाईओवर पर रुका रहा। 5 जनवरी को इस घटना की गूंज वक्त बीतने के साथ और तेज होती जा रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल 5 जनवरी की घटना को पीएम मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बता रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं। विपक्ष आरोपों से पल्ला झाड़ रहा है और पक्ष प्रधानमंत्री की सही सलामती को ईश्वर की कृपा बता रहा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर आज पीएम मोदी सही सलामत है तो ये महादेव का चमत्कार है। कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश थी। महादेव ने नरेंद्र मोदी को अब बचाने का काम किया, सकुशल लाने का काम किया और ये देश के साथ ये घटना घटी है, नरेंद्र मोदी के साथ ने, देश के प्रधानमंत्री के साथ। वैसे 5 जनवरी की शाम से ही पंजाब कांड के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और मोदी के फैंस उनके दीर्घायु होने के लिए देश भर में पूजा हवन आयोजित करने लगे। देश के कई शहरों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हुआ। 6 जनवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे। उन्होंने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है, वह बाबा विश्वनाथ जी के ही अहेतुक कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पंचकुला के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हवन करके पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से खट्टर खासे नाराज दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से
जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की। उधर त्रिपुरा के सीएम भी कमला सागर काली बाड़ी मंदिर पहुंचे और मां काली की आराधना की। ये दूसरा दिन है जब विप्लव देव पीएम मोदी के लिए कर्मकांड में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों के साथ भोपाल के गुफा मंदिर में जाप किया, तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ वीडी शर्मा उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाप करने पहुंचे। दोनों की वजह एक थी, मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ करना। दुआओं का ये सिलसिला मंदिर से निकलकर दरगाहों तक भी पहुंचा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाजी अली की दरगाह में हाजिरी देकर पीएम की सलामती की दुआ मांगी। इसके अलावा देश के कोने कोने में मोदी के लिए हवन और पूजा का कार्यक्रम हुआ, पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ। नरेंद्र मोदी ईश्वर के उपासक, महादेव के भक्त और माता रानी के सेवक के तौर पर हिंदू श्रद्धालुओं को पसंद आते रहे। नवरात्र का कठिन व्रत हो या कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ के दर्शन, मोदी ने भक्ति की हर कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है। शायद इसलिए मोदी के सपोर्टर्स उनकी सलामती को भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।